यूरोपीय यूनियन ने क्रिप्टो को तस्लीम कर लिया है। पाकिस्तानी अब भी शक में पड़े हैं। मैं पिछली वीडियोस में मुसलसल कह रहा था कि दुनिया क्रिप्टो पर कानून साजी करने जा रही है और ये हो गया। यूरोपीय यूनियन ने क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन को पास कर दिया है क्योंकि वो जानते हैं कि क्रिप्टो मार्केट्स कितनी अहम है और ये दुनिया में फाइनेंस का मुस्तकबिल है। इनके बगैर तरक्की मुमकिन नहीं होगी। मीका के तहत अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी क्रिप्टो और डीफाई के साथ इंटरेक्ट कर सकेंगे। कानून की मुखालफत में सिर्फ 19 वोट पड़े हैं और हमायत में 550 से ज्यादा वोट पड़े हैं। ये दुनिया के बेहतरीन कानून साजों की राय है। तो आज इसी राय को आपके सामने रखते हैं। मैं हूं अली रेहान और आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। सो लेट्स गो टू ब्रसेल्स। पहली बात तो मैं क्रिप्टो पर तनकीद करने वालों और हुकूमत से कहना चाहता हूं कि जिन्होंने ये कानून पास किए हैं वो इस खित्ते के सियासतदानों और हुक्मरानों से ज्यादा समझदार लोग हैं। इन्होंने कामयाब तरीन मुमालिक और मुआशरों को तरतीब दिया है। अब इन्होंने भी क्रिप्टो को अडॉप्ट कर लिया है। अब आप क्या कहेंगे? इस सवाल को यहीं छोड़कर हम मौजू की तरफ चलते हैं। 20 अप्रैल को यूरोपीय पार्लियामेंट ने मीका रेगुलेशन को पास किया जिससे अब क्रिप्टो मार्केट्स की मॉनिटरिंग होगी। मीका रेगुलेशन से पहले तमाम यूरोपीय ममालिक अपने अपने कानून बनाकर इंडस्ट्री के लिए परेशानी पैदा करते थे। अब सब ममालिक में एक ही कानून होगा जिससे कंपनियों को किसी एक मुल्क में ही लाइसेंस लेना होगा और फिर वो पूरे यूरोप में काम कर सकेंगे। यानी तमाम स्टार्टअप्स के लिए काम करना और कॉस्ट एफिशिएंट होना आसान होगा। क्रिप्टो और ब्लॉकचेन मार्केट में अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी आ सकते हैं जो ना सिर्फ अब इन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बल्कि टोकन होल्डिंग भी कर सकते हैं जिन्हें वो अपनी बैलेंस शीट पर बतौर एसेट डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कैश या कोई भी दूसरा एसेट हो। इस कानून की वजह से यूरोपीय क्रिप्टो कंपनियां तेजी से तरक्की करने के काबिल हो जाएंगी क्योंकि लाइसेंस याफ्ता कंपनियां दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल मार्केट में तकरीबन 450 मिलियन अफराद को अपनी खिदमात दे सकेंगे। अब आप अंदाजा करें कि यूरोपीय कानून साजों ने एक नई इंडस्ट्री को यूरोपीय मार्केट तक एक्सेस दे दी है तो इसके क्या नताइज निकलेंगे। इस कानून के कुछ अहम नकात भी अब आपको बताता चलूं। तो इसका पहला पॉइंट यह है कि क्रिप्टो करेंसी इशू करने वाली कंपनी को ईयू में काम करने के लिए क्रिप्टो अथॉरिटी से लाइसेंस लेना होगा। इसे अपने कारोबार, मंसूबे, तंजीम और कंट्रोल्स की तमाम तफसील भी बताना होगी। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। क्रिप्टो कंपनी को पब्लिक पेपर भी इशू करना होगा जिसमें अपने एसेट्स और तमाम आमदन के जराए बताना होंगे। तीसरा पॉइंट यह है कि तमाम क्रिप्टो कंपनियों पर मार्केटिंग के हवाले से सख्त पाबंदियां होंगी। अपने टोकन्स के मुतल्लिक तमाम खतरात के बारे में दुरुस्त मालूमात फराहम करना लाजमी होगा। चौथा पॉइंट यह है कि क्रिप्टो कंपनियों को अपनी तमाम फाइनेंशियल एक्टिविटी का बाकायदगी से तफसीली मालूमात भी इनकी फराहम करना होगी, जैसे एसेट्स, कस्टमर फंड्स और रिस्क मैनेजमेंट की मालूमात इंतहाई अहम होती हैं तो इन्हें अवाम तक मुसलसल पहुंचाना चाहिए। अब बात करते हैं इस कानून साजी के 5वें अहम नुक्ते की। सरमायाकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी क्रिप्टो कंपनियों पर बहुत सख्त शराइत आयद की गई हैं ताकि दिवालिया होने की सूरत में सरमायाकार के फंड्स की वापसी यकीनी बनाई जा सके। छठा पॉइंट स्टेबल कॉइन्स के हवाले से है जहां इन्हें बैंकिंग सेक्टर से इंटरेक्ट करने की इजाजत दे दी गई है। तमाम स्टेबल कॉइन्स यकीनी बनाएंगे कि इनके एसेट्स के ज़खायर बैंकों में मौजूद हों ताकि कोई भी डीपेग ना हो सके। वैसे सुनने में शायद ये आम सी बात लगेगी लेकिन ये कानूनी वजाहत मालियाती इदारों को हौसला देगी कि वो क्रिप्टो कंपनियों के साथ मिलकर काम कर सकें, इस सेक्टर में अच्छे कदम जमा सकें। मालदार लोग क्रिप्टो को खरीदेंगे, इन्वेस्टमेंट कंपनियां लोगों के पैसे से क्रिप्टो में ट्रेड करेंगी और ये कई ट्रिलियन डॉलर की मार्केट है। अगर ये पैसा क्रिप्टो में आता है तो आप सोचें क्या होगा और फिर बुल रन कैसा होगा।
सोच कर भी शायद आप इस तक ना पहुंच सकें। मीका के यानी इस कानून की एक अहम बात यह भी है कि ये दुनिया के एक बड़े हिस्से में लागू होने वाला पहला मुकम्मल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है। इसकी वजह से अब बाकी बड़े और छोटे मुमालिक में जो भी कानून साजी होगी वो इसको देखकर, इसको सामने रखकर ही होगी, बल्कि इससे मिलती जुलती होगी। इसमें एक और अहम बात भी है कि यूरोपीय यूनियन के मुमालिक ने IMF और FCB यानी फाइनेंशियल कंट्रोल बोर्ड की बातें और क्रिप्टो पर पाबंदी को तस्लीम करने से इनकार कर दिया है, जो इंडस्ट्री की बहुत बड़ी कामयाबी है, बहुत बड़ी जीत है। MICA 2023 के आखिर में नाफिज हो जाएगा, यानी इस पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। यूरोपीय यूनियन को क्रिप्टो कंपनियों के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये होगा जिसे एक अथॉरिटी देखेगी। लेकिन इस कानून में सब कुछ अच्छा नहीं है। बहुत सी ऐसी सख्तियां हैं जो बाकी फाइनेंशियल सेक्टर्स के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी एक अच्छी इब्तिदा है, एक अच्छा आगाज है, क्योंकि कम से कम क्रिप्टो पर पाबंदी की जो तलवार लटक रही थी वो हट गई है। आप देखेंगे कि यूरोपीय यूनियन के कवानीन ब्लॉकचेन मार्केट को फायदा देंगे। सबसे पहले यूरोप से बाहर की कंपनियों को EU में किसी कंपनी के साथ रजिस्टर होना पड़ेगा। इसके बाद ही इन्हें यहां लोगों को मुलाजमतें देना होंगी, टैक्स अदा करने पड़ेंगे, जिससे इनकी इकोनॉमी पर अच्छा असर पड़ेगा। अमेरिका में क्रिप्टो रेगुलेटर्स का रवैया इंतहाई सख्त है। ऐसे में जब दुनिया की सबसे बड़ी सिंगल मार्केट ने इसे अपनी बाहों में ले लिया है तो यकीनन इससे बहुत फायदा होगा। इसके अलावा मीका का सबसे ज्यादा फायदा इन्वेस्टर्स को होगा, सरमायाकारों को होगा, क्योंकि अब यह बात यकीनी है कि मंजूरी से पहले नए टोकन का जायजा लिया जाएगा कि कहीं इसमें कोई दो नंबरी तो नहीं है, कहीं नया कारोबारी मॉडल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए खतरा तो नहीं है। इससे मार्केट में ट्रांसपेरेंसी आएगी, शफाफियत आएगी। इन कवानीन में अभी NFTs और DeFi के हिस्से को पास नहीं किया गया। अभी इन के हवाले से इन पर मजीद गौर होना बाकी है, क्योंकि आर्ट फॉर्म से मुतल्लक चीजों को देखने के लिए मजीद कई कमेटियों की राय चाहिए थी। तो जब तक वो राय आएगी फिर इसके ऊपर कानून साजी होगी। DeFi पर कवानीन AML से जुड़े हैं, जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल है। मीका के बाद यूरोपीय पार्लियामेंट एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रूल बुक भी बना रहा है ताकि मनी लॉन्ड्रिंग को रोका जा सके। इसका भी क्रिप्टो पर बड़ा असर होगा, क्योंकि इसकी वजह से तमाम वॉलेट्स को रजिस्टर कराना जरूरी होगा। ये वॉलेट्स रजिस्ट्रेशन क्रिप्टो के लिए खुद भी एक मसला है, क्योंकि ये काफी हद तक मुमकिन नहीं है। वॉलेट्स कंपनियां शायद यूरोपीय यूनियन में अपना काम महदूद रखेंगी, क्योंकि वो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन अपने सार्फिन से लेती ही नहीं है और ना ही वो ये इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी। ये वॉलेट्स बने हैं आपकी वेल्थ को महफूज बनाने के लिए, आपकी दौलत को महफूज रखने के लिए। ऐसे में इनकी रजिस्ट्रेशन होना नामुमकिन है। यूरोपीय यूनियन के रेगुलेटर्स अगले 12 से 18 महीनों में मजीद कवानीन और कोड ऑफ कंडक्ट भी तैयार करेंगे, ताकि मीका कवानीन को मजीद बेहतर बनाया जा सके और क्रिप्टो इंडस्ट्री को फरोग दिया जा सके। इसे लेवल 2 कानून साजी भी कहा जा सकता है। तो अब बात खत्म हुई। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप इसे कम से कम लाइक तो जरूर करेंगे और दूसरे प्लेटफॉर्म पर शेयर भी करेंगे। मुझे ये खुशफहमी भी है कि आप कमेंट में अपनी राय जरूर देंगे और मेरी इस्लाह भी करेंगे। मुझे आपकी राय का हमेशा इंतजार रहता है और मैं आपके कमेंट्स को इंतहाई गौर से पढ़ता हूँ। आजकल मैंने जवाब देने का सिलसिला कुछ कम किया हुआ है, लेकिन आपके कमेंट्स पढ़कर आप जो डिमांड मुझसे कर रहे होते हैं उस सवाल से कभी लॉन्ग वीडियो या कभी शॉर्ट वीडियो में उसको आंसर करने की भी कोशिश कर रहा होता हूँ। आप ट्विटर पर भी मुझसे राब्ता जरूर कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।